5 जून को रांची वासियों के लिए एक बड़ा सौगात मिला था। वहीं आदिवासी समाज ने इस 5 जून को काला दिवस घोषित किया है। अब हम बताते हैं कि आदिवासी समाज ने इसे काला दिवस क्यों कहा है। दरअसल 5 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जो पिछले 5 महीनों से विवाद में चल रहा था। कारण है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है, ये रैंप सरना स्थल के समीप गिरा है, जिसे लेकर आदिवासी समाज जो है लगातार विरोध करते नज़र आ रहे थे और रैंप को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इसे दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 5 जून को सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसके बाद से आज जो आदिवासी समाज है वो एक बार फिर से इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं और इस दिन को काला दिवस बताया है। ये सिरमटोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये, और उसमें हम लोग सारी चीज़ें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो बिल्कुल अगले दिन ही 5 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो बड़े ढके तौर पे गोपनीय तौर से सारी तैयारियां चल रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि किस दिन उद्घाटन होगा, तो वो अचानक आया कि 5 तारीख को, और 5 तारीख को उद्घाटन की बात तो आ गई सामने। और जिस तरह से सारा जो हुआ है वहाँ पर ये भी पता चला कि उस उद्घाटन में आम जनता जो और वहाँ की स्थानीय जो सिरमटोली है, उस दिन बृहस्पति का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। जो अपनी वो पूजा करना चाह रहे थे, जल ढालना चाह रहे थे, वो सब पे रोक लगी थी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन उस दिन का करने का कार्यक्रम था। और वहाँ पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटी प्रतिशत में थे, और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहाँ पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का समारोह है। और कई लोग उस पर जो आदिवासी लोग थे उनके आंखों से भी आंसू निकल गए कि ये किस तरह से ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो है इस आंदोलन से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं, और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे हैं। आपने देखा है चरणबद्ध तरीके से हमारा हुआ है, और हमारे युवाओं ने, हम जो अगवा कहलाने वाले हैं तो हैं ही, हमारे महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, सब ने जो एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाई है। सब बहुत दुखी हैं। मात्र बाबा कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देने से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाती है, बल्कि हम अपने आप को और अपमानित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस उद्देश्य से सिरमटोली सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित किया था 60 के दशक में, और जो 1970 में जो उन्होंने सरुल शोभा यात्रा, जिस उद्देश्य से कि आदिवासी तुम निकलो, तुम्हारी जमीन है, तुम अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और इसीलिए उन्होंने हातमा, जो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा धार्मिक मान्यता का एक सरना स्थल है, वहाँ से खुद उन्होंने पैदल चल के जो है सिरमटोली सरना स्थल का जो उन्होंने यात्रा की थी, और उसी समय से जो है लोगों के वो जो है केंद्रीय सरना समिति स्थल के रूप में वो स्थापित हो गया। और जो इतने सालों में 1000, 100 से 1000, 1000 से लाख
बिल्कुल, ये 5 जून हम आदिवासी समाज जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाएगा और जो है हर साल हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। 5 जून को सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी कार्ड खेला है, कह सकते हैं कि इस पुल का जो उद्घाटन करने के बाद जो पुल का नामकरण किया है, नामकरण कार्तिक बाबा फ्लाईओवर का नाम दिया गया है। यह कार्तिक बाबा वही हैं जो इस सरना स्थल के लिए आंदोलन किए थे, राज्य के लिए आंदोलन किए थे और देश के लिए भी ये आंदोलनरत रहे थे। तो इनका जो आदिवासी समाज में इनका एक बड़ी पहचान है, इनका नाम लेकर इस फ्लाईओवर का नाम दिया गया है। तो इसको लेकर भी जो आदिवासी समाज है वो भी विरोध कर रहे हैं कि कार्तिक उरांव के नाम देने के बाद कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सिर्फ एक ही होगी कि हमारा सरना स्थल में जो सुविधा है, जो रैंप को आगे बढ़ा दिया जाए। रांची से मिरर मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं जयंत कुमार।